24 घंटे इतना ही वक्त होता है हर एक व्यक्ति के पास। बट कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं और सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। बट कुछ लोग आपके जैसे होते हैं जो इन 24 घंटों को भी सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते और टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज में फंस जाते हैं और फिर आके पूछते हैं हाउ टू मैनेज टाइम इन इंजीनियरिंग और वॉट एवर वर्क यू डू। तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली नीड ही रहती है कि आप अपने दिन को किस तरह से देखते हो। आई मीन आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है एक दिन को लेके, कि आज अगर 24 तारीख है तो 25 तारीख के लिए आपकी एक क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि आप उस दिन को किस तरह से करने वाले हो या फिर क्या क्या चीज़ें करने वाले हो। एक टाइप का आप एक बोला जाए तो डेमो या फिर ट्रेलर अपना प्ले कर रहे होते अपने दिमाग में कि ओके ये मेरे कुछ काम है जो मुझे उस टाइम पे करना है। दिस इज कॉल्ड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये हर एक व्यक्ति करता है जो इस ग्रुप में आते हैं, जो कि आसानी से चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं। इवन मैं भी ये चीज़ करता हूँ क्योंकि आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक रखना पड़ता है। बाकी एक फर्दर स्टेप में उससे बोल दिया जाता है प्लानिंग योर डे। बहुत से लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। मेरे को पर्सनली अभी बहुत टाइम से मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ गूगल कैलेंडर। तो उसमें मैं कुछ अपने टाइम स्लॉट्स डाल देता हूँ कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है वो करना है। इनडायरेक्टली ये बोला जाता है, ये प्लान योर डे के अंदर आ जाता है। तो आपको इनडायरेक्टली ये पता चल जाता है कि ओके मुझे फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाने कि मेरे को नेक्स्ट टास्क क्या करना है, ये वाला टास्क क्या करना है, क्योंकि आपने ये 10 मिनट पहले ही दे चुके रहते हैं अपने आप को कि यार मेरे को तो ये चीज़ पहले ही से करनी, तो मेरे पास दिमाग में खालीपन है ही नहीं कि मैं ये सोचूं कि ओके मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होगा। कुछ फ्री टाइम स्लॉट्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले डिटेल में बता दूंगा, बट अभी नहीं। नाउ प्लानिंग योर डे इज मस्ट, बट प्लानिंग योर डे इज द वर्स्ट। बिकॉज कुछ चीज़ें आप प्लान कर लेते हो बट कुछ टास्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन पूरे जो भी शेड्यूलिंग बनाए हो उसमें एक हाईलाइटिंग टास्क होना ही चाहिए। जस्ट लाइक अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट तो कॉलेज जाना ही आपका एक हाईलाइटिंग टास्क होगा कि ऑब्वियसली आपको कॉलेज जाना है, तो वो कंप्लीट हो जाता है या अकम्प्लिश्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि कॉलेज तो यार एक कंपलसरी टास्क है, इसमें बाय चॉइस नहीं है मेरी। कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं कि किसी के लिए यार कल एग्जाम है, तो एक हाईलाइटिंग टास्क ये है कि आज 2 से 3 घंटे की सिटिंग बैठाना है। दिस इज व्हाट द हाईलाइटिंग टास्क इज। और पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा, आप शायद जितने भी छोटे छोटे टास्क कर लो जो आपके लिए शायद तक अर्जेंट एवं इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको खुशी नहीं मिल रही होगी, बट आपका अगर एक सफल टास्क हो जाए, दैट इज हाईलाइटिंग टास्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वाला टास्क है, आप भले 6-7 काम नहीं कर पाओ बट वो अगर काम हो जाए तो आपको खुशी मिल रही होगी। इवन दैट इज टू इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही चीज़ आपकी अर्जेंसी एवं द इम्पॉर्टेंट वाले फेस में आ जाती है। बट हमें ये चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकते कि यार सिर्फ एक दिन में एक ही काम करना है, बट वी हैव टू फिगर आउट कि हमारे टास्क भी बहुत अच्छे होने चाहिए। इस टास्क को अगर मैं सिंपली बोलूँ तो एक गोल्स डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर चीज़ें आती है, दैट इज सेटिंग योर स्मार्ट गोल्स। कि स्मार्ट गोल्स क्या होता है, स्पेसिफिक गोल्स। की ये ना लिख के कि आज 2 घंटे की आपका एक स्लॉट है कि आपको पढ़ाई करनी, इस पे ये ना लिखो स्लॉट 1 आई विल स्टडी फॉर 2 आवर्स, बट ये इसका एक स्पेसिफिक डालो कि आज आप पर्टिकुलर जो भी आपका डीएसए एंड्रॉइड है या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसका एक चैप्टर या एक यूनिट स्पेसिफिकली अगर बोला जाए। स्पेसिफिक टास्क की ये खासियत हो जाती है कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से फंक्शन करता है कि ओके आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक डेडलाइन दे दी गई कि आपको ये वाला तो चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उस तरह से फंक्शनिंग हो रही होगी। बाकी स्मार्ट गोल्स को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, बिकॉज आपके पास है नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस और काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट राइट, आपको करना ही पड़ेगा। बट ये इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि आपका रूममेट कहीं से आके बोल देता है और बड़ी चल रहा है क्या, तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस वगैरह आ जाते हैं। बाकी ज़्यादातर डिस्ट्रैक्शंस आप खुद से बनाते हो और सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए आपका फ़ोन। नाउ अगर आप कुछ चीज़ें नहीं जानते हो तो मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा। सबसे पहले कुछ चीज़ें जानो कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके पास प्रॉब्लम है कि आप अपना ज़्यादातर टाइम अपनी स्क्रीन वगैरह में डालते हो। बाकी एक और चीज़ मैं बेनिफिट बता दे रहा है, ये अगर फोकस कर सको तो अच्छी बात है, दैट इज़ अपना फोकस मोड ऑन रख के पढ़ो। जैसे आप जो फालतू की ऐप्स है, जस्ट लाइक अभी ऑन द स्पॉट आपकी फालतू के ऐप्स है, जस्ट लाइक इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया या फिर ऐसा थिंग्स हो गए, फेसबुक हो गया, ये सब आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। और जब भी आप उस पर क्लिक करना चाहोगे वो बोलेगा कि आप फोकस मोड ऑन करके रखो, इसलिए आपको सिर्फ मैं 5 मिनट यूज़ करने दे सकता हूँ, तो आप 5 मिनटों से यूज़ कर सकते हो। पर्टिकुलरली ये चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ और इस पर अगर डिटेल में वीडियो अगर देखना है कि फोकस मोड किस तरह से एनेबल कर सकते हो तो प्लीज़ यार एक सर्च कर दो नॉर्मल सा, हाउ टू टर्न फोकस मोड ऑन व्हाटसोएवर योर मोबाइल इज़।
उस पर आपको एक डिटेल में कोई ना कोई टैग वीडियो मिल जाएगा जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इस तरह से आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अलग कर दोगे जो आप खुद से बना रहे होगे। और बाकी डिस्ट्रैक्शन को अलग करने का एक है कि आप अपने अकेलेपन में पढ़ो, ज़्यादा बेटर है। अकेलेपन में पढ़ो, लोनली मत फील करो, ये भी फैक्ट, ठीक है। बहुत अजीब सी बात बोल दी है, बट मूविंग टू द फॉरवर्ड से पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखता है, और मैं अपनी मिस्टेक्स, मेरे एक्सपीरियंस और वो सब चीज़ें आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। और उसे शेयरिंग और केयरिंग अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो तो आई एक्सपेक्ट यू टू सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि ये शेयरिंग केयरिंग जो भी आपका एक्सपीरियंस मैं दे रहा हूँ उसके लिए सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। ऊपर से आप कुछ चीज़ें और कर सकते हैं जो मेरे को सपोर्ट करता है, दैट इज़ लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग, क्योंकि कमेंट अगर आप करते हो तो हमें पता चलता है कि ओके वीडियोज़ इज़ वर्थ इनफ। प्लस आप जो भी क्वेरीज है वो भी लिखते हो तो हम फिर से उस पर भी वीडियोस बना पाते हैं। मैंने याद है आपसे ये बोला था कि यार आप अपने डिस्ट्रैक्शन खुद हटा सकते हो, बट कुछ डिस्ट्रैक्शन जो बाहर से आते हैं, जस्ट लाइक आपका फ्रेंड हो, आपका रूममेट हो, आपका नॉट सो गुड आपका क्लब एक्टिविटीज हो या समथिंग है, उन सब चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन के तौर पर काउंट करूंगा। इसको मैं हटाऊं कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो प्लीज़ एक वाक्य सुन लो, ये सबसे हार्डेस्ट वाक्य है। अगर ये चीज़ आप अप्लाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज लर्न टू से नो विथ रूडनेस, विथ पोलाइटनेस, विथ ड्रामेटिकल वे, या फिर आप डिप्लोमेसी से करो, ये आपके ऊपर है। बट सिंगल सी बात है कि ना बोलना सीखो कि हाँ ये चीज़ शायद तक आपके लिए अभी बेनिफिट नहीं। कई लोगों से आपने सुन रखा होगा किसी चीज़ को अगर हाँ बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को ना भी बोल रहे हो, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ, क्योंकि ये सत्य बात है। सब लोगों ने सही बात बोली है कि अगर आप ना किसी चीज़ को बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ना हाँ भी बोल रहे हो किसी चीज़ को। अगर आज आप पढ़ाई को ना बोल रहे हो तो आप अपने फन एक्टिविटीज़ के हाँ बोल रहे हो, और वो फन एक्टिविटीज़ को हाँ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर के साथ ना वाला समझौता कर रहे हो। तो इसलिए ना बोलना सीखो। हो सकता है आप रूड वे में बोलो, डिप्लोमेसी में बोलो। हम तो डिप्लोमेटिक आदमी थे, हम लोगों ने आसानी से मैंने खासकर आसानी से चीज़ों को कर दिया। बट अगर रूड में भी बोल रहे हो तो आपका कैरेक्टर उसी तरह का, कोई बात नहीं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आप आपका फ्रेंड नहीं समझते तो एक्चुअल में वो फ्रेंड है ही नहीं, ये खाली फिलॉसफी बोल सकता हूँ मैं। बट क्वाइट राइट के कुछ अगर अच्छे दोस्त है, ज़्यादा अच्छे दोस्त है, तो वो आपकी बातें समझेंगे कि ये मेरे साथ अभी नहीं आ रहा, बट ही इज़ फोकस वन। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे यार, वो समझते थे, वो बोलते थे हाँ यार ये व्यक्ति काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना ज़्यादा फोकस बंद है, इससे सीखने लायक चीज़ें। तो मैंने भी ऐसा बोला है किसी व्यक्ति को कि यार इतना फोकस बंदा है, तो चीज़ों आपकी इमेज बनती है, ऐसा भी मैं बोलूँगा, ठीक है, अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो। इतनी सब चीज़ों से मैनेजमेंट वगैरह कर लेते हो, बट कई बात खासकर रात के टाइम पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती है, क्योंकि मेरी खासकर एनर्जी ड्रेन आउट होती है। बाकी उसके सॉल्यूशंस कई हो सकते हैं, बट मैं अभी के लिए आपसे एक सिंपल सा सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ 1 स्टेप रूल। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ 1 स्टेप रूल होता है, बट मेरे लिए ये 5 मिनट्स मोर वाला रूल है। दैट इज़ अभी के टाइम पे अगर मेरे को कुछ काम करना है, जस्ट लाइक मेरे को पढ़ाई करना है या फिर कुछ समथिंग कोड करना है या फिर कुछ भी करना है, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपको कोड करना है, बट आप ड्रेन आउट हो क्योंकि आपने पार्टी से आए हो या फिर आप कहीं से आए हो, फिजिकल एक्सरसाइज करके आए हो, तो कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि आप थक गए हो और आपको चीज़ें अब करने में दिक्कत हो रही होगी। सिंपल सा रूल है, मैं कुछ आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा। सिंपल सा बोलना, डेस्क पर बैठो, सिर्फ अपने आप से बोलना है यार सिर्फ मैं 5 मिनट इस लेक्चर को देखने वाला हूँ या ये चीज़ करने वाला हूँ, सिर्फ 5 मिनट तक वो काम कर लोगे। उसके बाद आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब फ्लो स्टेट में चले जाओ, और आपका एक हमेशा से ये चीज़ रहेगी कि यार ये वाला काम पूरी कर देता हूँ, अब तो मेरे अंदर जोश आ चुका है, मेरे अंदर एक एनर्जी आ चुकी है, मेरे पास फ्लो स्टेट आ चुका है, तो अब मैं कर ही देता हूँ, ख़त्म ही कर देता हूँ। मैं वो को वापस स्टार्ट करने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये बात सत्य है कि स्टार्ट करना काफ़ी मुश्किल है, बट अगर आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो तो काफ़ी आसानी से आप चीज़ें कर पाते हो। ये चीज़ मैं काफ़ी बार करता हूँ, क्योंकि मेरे को एडिटिंग टाइम पर बहुत ज़्यादा आलस आता है कि यार कल कर लेता हूँ, बट मैं बोलता हूँ ठीक है मैं 5 मिनट बस कर लेता हूँ एडिटिंग, फिर मेरे को पता भी नहीं चलता मैं पूरा वीडियो एडिट कब कर देता हूँ, वो लिटरली 4 से 5 घंटे लग रहे होते हैं उस बात को। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सोशल मीडिया के ऑफिशियल हैंडल्स आपको दे के रखूँ, तो आप उन पर ज्वाइन कर सकते हो या फिर फॉलो कर सकते हो। फेसबुक, टेलीग्राम, अलग अलग जगह के व्हाट्सएप चैनल भी बना चुके हैं, तो प्लीज़ वहाँ कनेक्ट हो जाओ, जिससे हम 1-on-1 यूट्यूब से हटके भी चीज़ें बना सकें। मैनेजमेंट इन इंजीनियरिंग मतलब आपके लिए टाइम तो मैंने बहुत अच्छे से खोद के ले आया है, बट अगर मैं बोल दूं कि अब आपके पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं, दैट इज़ आपको कॉलेज भी मेंटेन करना है, कोडिंग भी मेंटेन करना है। अगर इस टाइप का आपके पास प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया हाउ टू हैंडल बोथ द थिंग्स एट द सेम गो। टिल देन के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।